अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल कुकिंग विद खान और आज हमने बनाए हैं चिकन मोमोज़। हम चिकन मोमोज़ खाने के लिए बाहर जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। हमने कम से कम दाम में और इतना बहुत सा हमने बनाकर तैयार किए हैं। चिकन मोमोज़ घर में बहुत आसानी से आप बना लें। बिना स्किप किए आप ये पूरी वीडियो देखें तो घर में बहुत आसानी से आप इतना अच्छा मोमोज बना सकते हैं। मार्केट में जाकर आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं, आप इतना अच्छा घर में मोमोज बना लें। कम से कम पैसे से आप इतना बहुत सा मोमोज बनाएं कि जो हम मार्केट में 60 से 70 रुपये प्लेट खाते हैं उसमें सिर्फ 4 से 5 पीस रहते हैं और हम घर में इतना बहुत सा बना रहे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिए है एक बर्तन और उसमें ले लेते हैं हम मैदा हमने 250 ग्राम लिए। ऑयल डाल देते हैं, आप चम्मच देख सकते हैं, हमने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिए हैं। नमक आप अपने हिसाब से ले लें, हमने इसमें आधा चम्मच नमक डाले हैं। अब हम इसको भिगा लेते हैं। मोमोज का आटा एकदम नरम नहीं होना चाहिए और हम भिगा रहे हैं ठंडे पानी से। तो हमने ले लिए है फ्रिज से ठंडा पानी और इसको हम भिगा कर रख देते हैं आटे को। तो हमें अच्छे से भिगा लेना है। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें तो आपको हर एक टिप्स पता चलेगी, नहीं तो आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे। तो चलिए, हमने तो भिगा लिए हैं मैदे को अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, एकदम हमें एक साथ नहीं डालना है। एक साथ डालेंगे पानी तो मैदा हमारा गीला हो जाएगा और फिर हमारा डो अच्छे से बन के तैयार नहीं होगा, तो फिर हमारे मोमोज बनेंगे नहीं अच्छे से। ये देखें, हमने इसे 5 से 6 मिनट गए हैं और ये हमने अच्छे से भिगा लिए हैं और अब हम इसे प्लेट ढक कर रख देते हैं आधा घंटे के लिए। बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। मैदा हमने सबसे पहले भिगा कर रखे, आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। तो हमने ले लिए है चिकन। हमने चिकन आधा केजी लिए हैं और इसका हमने कीमा बना लिए हैं। हमने मिक्सर में पीस कर कीमा बनाए हैं, हाथ से कूट कर नहीं बनाए हैं। अब हम ले लेते हैं कुछ भाजी जिसमें ये जाएंगे मोमोज में। तो हमने ले लिए हैं गाजर को हमने बारीक चॉप किए हैं। पत्ता गोभी 1 कटोरी लिए हैं और एक गाजर को हमने बारीक चॉप किए हैं। 2 प्याज की डल्ली को भी बारीक चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं हमने कितना बारीक चॉप किए हैं। और हमने 3 से 4 शिमला मिर्च लिए हैं, उसको भी हमने ऐसे ही बारीक चॉप किए हैं। हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, हमें दाने दाने टाइप का काट लेना है। और कोतमीर ज़रूर डालें, हमारे पास बहुत सा कोतमीर था, हरा तो हमने अच्छा ज़्यादा ही डाल दिए है। कोतमीर डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो हमने ये ले लिए है कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और इसमें हम ले लेते हैं 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया ज़ीरा डाले और आधा चम्मच हम डाल रहे हैं गरम मसाला पाउडर। क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन का मोमोज, इसलिए हमने गरम मसाला पाउडर डाले हैं। इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो हमने 1 और आधा चम्मच नमक डाले हैं, आप अपने हिसाब से नमक ले लें। इसमें हम डाल देते हैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्ची पाउडर भी या फिर हरी मिर्ची कूट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो पेस्ट डालें या फिर आप कुटा हुआ डाल दें, आपकी मर्ज़ी। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हमने डाल दिए थे 2 चम्मच ऑयल। हमने मिक्सर में भी 2 चम्मच ऑयल डाले हैं और सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए और आ गए हैं हम मैदे की तरफ। तो मैदे को हम अच्छे से फिर मसल लेते हैं और ये बहुत अच्छे से स्मूथ हो चुका है। और हमें पेड़ा लेना है, चाहे आप ऐसे ही बॉल लेके बना लें या फिर अच्छा बड़ा पेड़ा लेकर उसको लंबे शेप में देकर उसके छोटे छोटे बराबर से पेड़े बना लें। ज़्यादा बड़े नहीं लेना है, हमें छोटे छोटे लेना है क्योंकि हमारे मोमोज की रोटी जो है वो छोटी सी रहती है। तो हमें इसे टुकड़ों में तोड़ लेना है। आप देख सकते हैं हम कितनी बड़ी बड़ी गोली बना रहे हैं, छोटे छोटे से हमें बनाना है। तो ये देखें, हमने इतना बहुत सा बनाकर रख लिए हैं। अभी हम इनको बेल लेते हैं क्योंकि हम लोई बनाकर रख लेंगे तो हमारे मोमोज बनाने को टाइम जाएगा। तो हम बना लेते हैं रोटी। हम साथ साथ मोमोज को पकाएंगे भी और हम साथ में बनाएंगे भी। एक साथ हम सारा काम करेंगे, हम एक साथ मोमोज बनाकर नहीं रखेंगे, हम पकाते भी जाएंगे। हमारे मोमोज एक साइड में स्टीम होंगे और दूसरी साइड में हम मोमोज को तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं रोटी हमने इतनी बड़ी बना ली है। आप हाथ पर रख के देखें, आपकी उंगलियों के बराबर आ रही है तो रोटी बराबर है। तो दूसरी रोटी भी हम बेल लेते हैं। हम 7-8 रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं और इसके बाद में हम बनाएंगे मोमोज।
तो हम एक साथ बेल लिए हैं 7 से 8 रोटी और अब हम भर लेते हैं मोमोज़ को। दूसरी रोटी भी देखिए हमने उतनी ही बड़ी बनाए हैं और तीसरी रोटी भी हमने ले लिए है। और हम सारी रोटी तो बेल कर नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप इतनी बड़ी ही रोटी ले लें। और 1 चम्मच हमने मोमोज़ का मसाला तैयार किए हैं वो डाल देते हैं भरकर 1 चम्मच। मिक्सचर डालने के लिए आपकी मर्ज़ी, आपको जितना डालें आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए हम 3 से 4 पैटर्न आपको बनाकर बताते हैं। ऐसे चुन लेना है, एक साइड से 2 चुन, एक साइड से 1 चुन, या फिर आप दोनों साइड से 1-1 चुन लेते जाएं और ऐसे दबाते जाएं तो आपका मोमोज़ एक ये पैटर्न में तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी चुनें आ रही हैं। हमें पकड़ना है एक सिरे को और चुन की तरफ लेकर दबा लेना है। तो देखें आप जैसा चाहें आप वैसी चुन दे सकते हैं, पर आपकी चुन एक साइड में आनी चाहिए। तो ये देखें हमने इसको पलटा भी लिए है लेकिन हम चुन एक ही साइड दे रहे हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न बनके तैयार हो गया है। आप बहुत आसानी से मोमोज़ घर में बना सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये देखें एक पैटर्न तो हमने ये बना लिए है, अब हम दूसरा पैटर्न भी बनाकर आपको दिखाते हैं। तो फिर हमने 1 चम्मच ले लिए है इसमें और इसको हम गोल गोल शेप में देंगे और ये मटके की तरह बनेगा जो हमारा मोमोज़ का पैटर्न होता है। देखिए ये फिर हमको एक ही साइड में चुन देना है, पकड़ना है और बराबर से हमें एक साइड में चुन देना है। आपका मोमोज़ बन के तैयार होते चला जाएगा और इतना टेस्टी बना है ना कि आप मार्केट का मोमोज़ खाना भूल जाएंगे और हमेशा घर में बनाएंगे। थोड़ी सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मोमोज़ बन के तैयार हो गए और कम से कम पैसे से इतना बहुत सा हमने बनाकर तैयार किए हैं। ये देखें और इसको आप एक बार और घुमा लें तो ये बन गया है मटके की तरह। तो एक पैटर्न हमारा ये भी तैयार हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से हमारा मोमोज़ बन गया है। फिर हम अब दूसरा पैटर्न भी बता देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको जो पैटर्न लेना है आप वो बना लें। तो हमें इसको दोनों साइड से पकड़कर चिपका लेना है। हमने दोनों साइड से इसको चिपका लिए है और अब हम इसको लेंगे दोनों सिरे को और एक के ऊपर एक करके चिपका लेंगे। तो एक पैटर्न हमारा मोमोज़ का ये भी तैयार हो गया है। ये बहुत आसानी से बन जाता है और जल्दी बन जाता है। तो ये देखिए हमने तीसरा पैटर्न भी आपको बता दिए है मोमोज़ का। आप कोई से भी पैटर्न से बना सकते हैं। अब हम आपको चौथा पैटर्न भी बनाकर बताते हैं। तो आप घर में इतने बहुत से मोमोज़ बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम चौथा पैटर्न भी बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। हमने ले लिए है 1 चम्मच मिक्सचर और इसको हम डाल देते हैं। हमारा कीमे वाला मिक्सचर है। आप चाहे तो भाजी के साथ भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम वो रेसिपी भी अपलोड ज़रूर करेंगे। तो हमें एक साइड से इसको चुन देना है, एक एक साइड में ही हमको चुन लेना है और एक साथ इकट्ठा करना है। ज़्यादा हमें नहीं फैलाना है। और आप देखें पीछे का जो हिस्सा है वो हमने चुन नहीं लिए है और इसको पकड़कर जो हमने चुन दिए है वो हिस्से से चिपका देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पैटर्न और ये मोमोज़ का चौथा पैटर्न है। और अब हम पांचवा पैटर्न भी इसी में बनाकर बताते हैं आपको पांचवा पैटर्न बनाना है तो इसी को आप मोड़ लें और ये हमारा पांचवा पैटर्न भी बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमने कितने आसानी से इतने बहुत से मोमोज़ बनाकर तैयार किए हैं। और अभी हमें बनाना है चटनी। तो हमने उसके लिए ले लिए है टमाटर बॉईल करते टाइम में लाल मिर्ची भी आप डाल दें। हमारे पास में लाल मिर्ची पिसी हुई रखी है तो हम वही इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। आप टमाटर के साथ ही लाल मिर्ची बॉईल कर लें और आगे हम जैसा बताएंगे आप सेम वैसे ही चटनी बनाएं। बस हमारे पास में लाल मिर्ची रखी हुई है और हमने ले लिए हैं मोमोज़ के लिए 1 प्लेट स्टीम करेंगे। तो हमने लगा लिए हैं प्लेट में ऑयल और पानी रख दिए हमने बॉईल करने को कढ़ाई में। आपके पास में मोमोज़ का बर्तन नहीं है तो आप कोई से भी बर्तन से बना सकते हैं। आपके पास ऐसी प्लेट है तो वो ले लें या फिर आपके पास में छन्नी हो तो आप छन्नी में भी रख कर बना लें। सेम ऐसे ही जैसे हम बता रहे हैं। हमारा मन कर रहे हैं मोमोज़ खाने पर हमारे पास में तो मोमोज़ बनाने के लिए बर्तन ही नहीं है तो हम हट जाते हैं पीछे। तो देखिए हमने आपका काम भी आसान कर दिए है। कढ़ाई में रख दिए है पानी और ये प्लेट को उसके ऊपर रख दिए। पानी गर्म होना चाहिए और इसके ऊपर हम ढक देते हैं एक प्लेट। और मोमोज़ हमारे एक साइड पक रहे तो हम कर लेते हैं चटनी की तैयारी। तो हमने इसके लिए ले लिए है एक कढ़ाई और उसमें डाल दिए है ऑयल।
इसमें डाल दिए हमने पिसा हुआ टमाटर, जो हमने उबाल के रखे थे टमाटर वो पीस के डाल दिए हैं। आप टमाटर के साथ मिर्ची पीसेंगे उबाल के, तो पहले आप लहसुन अदरक कटा हुआ 1 चम्मच भरकर ऑयल में डालें और उसको 1 मिनट भूंजें, जब जाके आप मिर्ची और टमाटर की चटनी डालें। तो फिर हमने इसमें ले लिए है केचप, 3 से 4 चम्मच केचप ले लिए हैं, रेड चिल्ली सॉस लिए हैं और हमने इसमें डाले हैं 2 चम्मच सोया सॉस और 2 ही चम्मच हमने रेड चिल्ली सॉस लिए हैं। और हमने आपको बताए थे कि हमारे पास चटनी रखी हुई है, तो ये है लाल मिर्ची की चटनी और इसमें लहसुन अदरक है, हमने इसलिए लहसुन अदरक नहीं डाले। आप टमाटर के साथ मिर्ची बॉईल कर लें और जब ऑयल डालें तो उसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक ज़रूर डालें, फिर इसके बाद में ये चटनी डाल दें। तो ये हो गया है अच्छे से मिक्स, हमने मिक्स कर लिए है और आप बहुत आसानी से मोमोज़ की चटनी भी घर में बना सकते हैं। तो ये हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए ना, हमने मोमोज़ खाना आपके लिए कितना आसान कर दिया है कि आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हैं, वो भी चटनी के साथ। तो एक बार का हमने मोमोज़ निकाल लिए थे, वो अच्छे से स्टीम हो चुके थे, तो दूसरे बार का भी हमने डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं कि दूसरे बार का भी बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो चलिए हम इसको निकाल लेते हैं। हमारे मोमोज़ अच्छे से पक चुके हैं और अब हम तीसरे बार के भी इसमें डाल देते हैं। तो हमने प्लेट में एक ही बार ऑयल लगाए थे और हमने इसको रख दिए थे और मोमोज़ के ऊपर आप ज़रूर हल्का हल्का ऑयल लगा लें, तो वो ऊपर से कड़क नहीं होंगे। आप मेरे बताए तरीके में मोमोज़ बनाएंगे तो बाहर के मोमोज़ खाना भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त हमारे चिकन मोमोज़ बन के तैयार हुए हैं। तो इनके ऊपर हम लगा देंगे ऑयल, हमने तीसरे बार के भी रख चुके हैं और बहुत अच्छे से हमारे मोमोज़ बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इतने बहुत से हमारे मोमोज़ बन के तैयार हुए हैं। हमने थोड़ी सी चीज़ में इतने बहुत से मोमोज़ बनाकर तैयार किए हैं। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके मोमोज़ कैसे बने और बाहर के अच्छे लगे या घर के, क्योंकि हम घर में बहुत अच्छे से मोमोज़ बनाकर तैयार करते हैं तो बाहर की बात ही नहीं आती है, घर के टेस्टी लगते हैं। तो आप भी ज़रूर मेरे बताए तरीके में बनाएं। इतने बहुत से मोमोज़ कम से कम चीज़ों से कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।